दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। आज हम जो बात करेंगे मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों पर, जो हमारे सामने सबसे ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में हो रही राजनीतिक उथल-पुथल का 1 महीने से चल रहा जो ताजा राजनीतिक नौटंकियां अच्छे विचारवादियों ने अपने घुटने टेक दिए। कब कौन सी पार्टी या फिर कौन सा नेता अपने मतलब के लिए किस पार्टी में प्रवेश कर जाए, इसका जवाब आज के हालात को देखकर शायद ऊपर बैठा भगवान भी ना दे पाए। महीने पहले महाराष्ट्र में हुए चुनाव के बाद भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी। तब महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री देवेंद्र फडणवीस की फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावना जोर पकड़ने लगी थी। तभी से बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि शिवसेना कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगी, मगर बीजेपी का यह विश्वास पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। शिवसेना सत्ता को साझा करने में अपने तेवर पर अड़ी रही, मगर फिर भी बीजेपी को पूरा विश्वास था कि वह सरकार बनाने में उनके फैसले में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगी। हालांकि शिवसेना महत्वपूर्ण मंत्रालय और मुख्यमंत्री पद का लेकर अपने रूप पर कायम रही। ऐसे में सरकार बनाने के लिए बीजेपी का अन्य किसी दल के पास आखिर विकल्प ही क्या बचा था। सरकार बनाने को लेकर हो रही बीजेपी और शिवसेना की खींचातानी का फायदा एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने उठाया। ऐसी खबरें अब राजनीतिक गलियारों से आने लगी थी कि आखिर ऐसा कौन सा खेल खेला था शरद पवार ने। महाराष्ट्र में आखिर राजनीतिक पारी खेल रहे शरद पवार ने ऐसा पासा फेंका जिसकी पूरी राजनीतिक चाल ही बदल गई। शायद उनके भतीजे अजित पवार का बीजेपी में खेमे में जाना शरद पवार की ही सोची समझी रणनीति की तहत था। शरद पवार की यह राजनीतिक चाल आने वाले समय में दिल्ली के तख्त के लिए कुछ बड़ा सोचने की थी। महाराष्ट्र की राजनीति की भूमि जीतने के लिए शरद पवार ने 1 महीने में जाने कितनी और कैसी राजनीतिक चालें शरद पवार जी ने चली होगी, और जोड़ तोड़ के बाद यह बात साबित हो गई कि शरद पवार राजनीति के सूझे बुझे और एक राजनीतिक चाणक्य के तौर पे उनका व्यक्तित्व सामने आया हुआ है। उन्हीं की वजह से आज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ आगे आई हुई है। आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसकी उम्मीद न राजनीतिक गलियारों में किसी ने सोची होगी और ना ही जनता ने। यह शरद पवार के राजनीतिक सूझबूझ का ही नतीजा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के दावेदार में आसीन होने का देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी का सपना धूलमिल हो गया है। अजित पवार के यूं अचानक भाजपा में पलायन करने और फिर से एनसीपी में शामिल होने से पूरी की पूरी राजनीतिक बाजी ही पलट गई है। यह सारा किया कराया शरद पवार साहब का ही है। आखिर यूं नहीं शरद पवार राजनीतिक दिग्गज कहलाते हैं। एनसीपी ही नहीं, बीजेपी भी सत्ता में आने के लिए कई हथकंडे अपना रही थी। सत्ता आने के लिए भाजपा ने उन्हीं उम्मीदवारों को हराकर जीतने वाले विधायकों को अपने खेमे में शामिल कर लिया था। आखिर यह कैसी राजनीति है जहां अपना कोई नहीं, सारा खेल तो बस सत्ता का है। सत्ता की मोह माया से आज तक कोई नहीं बच पाया। भाई आखिर राजनीति ही ऐसी, यहाँ आने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। बस अपने बारे में ही सोचकर वो अपनी सोच को सीमित कर देता है। देश या जनता शायद इनके मय में कहीं नहीं आती है। कौन सोचता है देश के लिए, देश की जनता के लिए? आखिर आम आदमी कहां जाए, किस पर या किस पार्टी पर विश्वास करे? महाराष्ट्र में आज जो किसानों की हालत है, हर दूसरे दिन किसानों की आत्महत्याओं से अखबार, न्यूज चैनल भरे पड़े होते हैं। आखिर कौन सोचेगा इनके बारे में? कब थमेंगी किसानों की आत्महत्याएं? सरकार किसी भी पार्टी की बने, कोई भी नेता चुनकर आए, किसी को भी ना तो राज्य की पड़ी है, ना ही किसी जनता की, और ना ही रोज मर रहे किसानों की। सब खेल सत्ता का है। और कहावत है ना,
जिसकी लाठी उसी की भैंस। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एकदम सटीक बैठ रही है, कोई भी जनता के बारे में सोच ही नहीं रहा है। लेकिन यह भी पब्लिक है, मेरे दोस्त, सब कुछ जानती है। एक दिन शायद ऐसा ही हो जाए जब जनता किसी पार्टी से अपना नेता चुनने से ही इनकार कर दे। अगर ऐसा हुआ तो सब पार्टियां बेईमानी हो जाएगी। सत्ता की भूख जो नेताओं में शायद तब कहीं जाकर शांत हो जाएगी। हाँ, यह राजनीति है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, मगर जब जनता की मार पड़ती है तो किसी भी राजनेता को रंग से राजा बनने को और राजा से रंग बनने को देर नहीं लगती। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।